नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरडी ज्योतिष संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। अष्टपद 19 जिसमें आज हम आपको बता रहे हैं सूर्य व्रत कैसे करा जा सकता है, क्या क्या नियम है, व्रत में क्या आप ग्रहण कर सकते हैं, व्रत को कैसे करना है, व्रत कंप्लीट होने के बाद मतलब जब व्रत आपके पूर्ण हो जाए, जो भी आपने बोले हों, उसके बाद उसका उद्यापन कैसे करना है, इस सब की डिटेल हम अब इस पार्ट में शेयर करेंगे वीडियो के। लेकिन इस वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप अपना समय निकाल के, बहुमूल्य समय निकाल के एक वीडियो देख रहे हैं तो कृपया जिसने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं कराया है, कृपया वीडियो लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने जानने वाले लोगों के संग अधिक से अधिक शेयर कर दें। क्योंकि हो सकता है आज का दिन तो निकल गया उनके लिए, लेकिन उनके दिमाग में रहेगा कि रोजाना एक जगह ऐसी है जहां हमें पंचांग, आपको बता रहा था कि दूसरों को फायदा मिल सके, है ना। पंचांग जानना जरूरी है, कौन से व्रत हैं, तीज त्योहार हैं, कौन सा मुहूर्त अच्छा है, किसी को गाड़ी खरीदनी है, किसी को कोई शुभ काम करना है, तो अगर आप वीडियो शेयर कर देंगे तो उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जिसमें रोजाना प्रातःकाल 6 बजे पूरा पंचांग मिल जाता है विस्तृत रूप से, और वह उसके बारे में जान सकते हैं। साथ ही साथ जो अन्य वीडियो बताएंगे वो भी लाभप्रद होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक करिए। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं कि सूर्य व्रत कौन करें, सूर्य व्रत के फायदे क्या हैं। देखिए, अगर आपके घर में लोगों का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब रहता है, धन धान्य संपन्नता की समस्या है, नौकरी व्यापार नहीं सही से चल पा रहा है, केवल काम ही चल रहा है, कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिति में है, सूर्य के सारे फल आपको जीवन में प्राप्त नहीं आ पा रहे हैं, मिल पा रहे हैं, पुत्र प्राप्ति की आपको इच्छा है, आपकी संतान अक्सर बीमार रहती है या बिगड़ गई है, बच्चे बिगड़ जाते हैं, आप अगर किसी के संतान होने में समस्या आ रही हो तो इन सब कारणों के लिए सूर्य व्रत करना बहुत ही उत्तम होता है। आपने किसी को अपना हाथ दिखाया है और उसने कहा है कि आपके सूर्य अच्छे नहीं है, सूर्य कमजोर है, सूर्य रेखा मजबूत नहीं है, तो आप सूर्य व्रत करेंगे, बहुत ही लाभकारी होगा। अब अगली चीज आती है कि सूर्य व्रत करें, कितने करें, कैसे करें। पहले आते हैं कितने करें। देखिए, सूर्य व्रत का नियम है कि आप पूरे साल कर सकते हैं, मतलब पूरे साल के उठा सकते हैं, या 30 रविवार कर सकते हैं, 12 रविवार कर सकते हैं, जो आपके लिए सरल हो वो आप करिएगा। ठीक है, अब आते हैं कि सूर्य व्रत करेंगे, क्यों करेंगे, उनके लिए बता दिया। क्या फायदे होंगे, मतलब जो दिक्कतें हैं वही आपकी फायदा बन के उभरेंगी, है ना। धन आएगा, रोग दूर भागेंगे, नौकरी व्यापार अच्छे से चलेगा, संतान आपका कहा मानेगी, संतान का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जिनके बच्चे नहीं हैं उनको बच्चों की प्राप्ति होगी। ठीक है, विशेषकर पुत्र प्राप्ति होती है सूर्य व्रत करने से। तो अब आते हैं अगली चीज की, सूर्य व्रत हमको करना कैसे है, क्या क्या करना चाहिए सूर्य व्रत करते हुए। क्योंकि आजकल लोग यही कहते हैं व्रत कर लो, कहानी पढ़ लेना और व्रत पूरा हो गया। नहीं, व्रत ऐसे पूरा नहीं होता है, व्रत करने की विधि होती है। आप व्रत करने बैठेंगे तो पहले संकल्प आपको लेना होगा। संकल्प के लिए किसी ब्राह्मण को घर में बुलाने की आवश्यकता नहीं है। संकल्प आप हाथ में तांबे का कलश लेके, थोड़ा सा रक्त चंदन उसमें मिला के, थोड़े से लाल पुष्प मिला के, थोड़े से अक्षत उसमें डाल के,
कुछ बूंद गंगा जल डाल के और कुछ द्रव्य मतलब सिक्का कोई आप उसमें डाल के सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए और उनके समक्ष संकल्प लीजिए। संकल्प क्या लेना है कि मैं इतने दिन मतलब इतने रविवार सूर्य व्रत करूंगा, नियम पूर्वक करूंगा। ठीक है, नियम अभी बताऊंगा आपको, क्योंकि उन नियमों का पालन करेंगे तो ही फल की प्राप्ति होगी, वरना व्रत बहुत लोग करते हैं और करते रहते हैं और दोष भगवान पे मढ़ते हैं कि हमें तो कोई फल मिला नहीं। तो उसका नियम होगा करने का। आप इस चीज का संकल्प लेंगे सूर्य भगवान के सामने। ठीक है, आप अगर स्वस्थ हैं, पूर्ण रूप से सही हैं, तो आप कहेंगे कि मैं ये व्रत रखूंगा। हाँ, स्वास्थ्य में दिक्कत आई, कोई घरेलू समस्या आई, तो वो आपका ब्रेक हो सकता है, बीच में रुक सकता है वो व्रत, है ना, अगले रविवार पे चला जाएगा। इस तरीके से आपको संकल्प लेने की आवश्यकता हो। अब करना क्या है सूर्य व्रत के लिए? सूर्य व्रत होगा किस दिन? रविवार को होगा। रविवार को ब्रह्म बेला में सबसे पहले आप उठ जाइए और उठ के घर की साफ सफाई कर लीजिए। साफ सफाई करने के बाद स्नान करेंगे। स्नान बहुत ही महत्वपूर्ण है, सूर्य व्रत रहते हुए आप ये करेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत ही लाभकारी होता है स्नान। वैदिक स्नान है सूर्य भगवान का। कुछ बूंद गंगा जल नहाने की बाल्टी में, रक्त चंदन थोड़ा सा 1-2 बूंद गौमूत्र, थोड़े से अक्षत, इनको आप अपने नहाने की जो भी आपकी बाल्टी है, टब है, उसमें डाल दीजिए और उसके बाद स्नान करिए। लाभ देखिएगा, चमत्कारिक लाभ होगा, इसी से लाभ होगा, व्रत तो अलग बात है। और बताता हूं आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या क्या रहती है कि ये सब चीजें डाली और नाली में जाने लगी। एक कांच की शीशी बना लीजिए, साफ सुथरी शीशी ले आइए, 200-250 की मिलती है, उसमें सब चीज मिला के वो बॉटल आप अपने घर में रख लीजिए। उसे सूर्य की रोशनी में अवश्य ही रखें सुबह से शाम तक। ठीक है, और प्रातःकाल उसकी 2 बूंद मिला के स्नान करें। ये आपका वैदिक जल बन गया। तो कोई भी सामग्री निकल के बाहर नहीं आएगी, केवल लाभ मिलेगा उस जल का। वो मिला लेंगे आप 1 ढक्कन, 5 बूंद, 4 बूंद, जैसे भी, उसका वैदिक स्नान का आपको बहुत ही प्रभाव छोड़ेगा आपके जीवन पर, बहुत ही असरकारक होगा। आप करके देखिएगा ही। तो आपको ऐसे तो स्नान करना है। स्नान करने के बाद सूर्य भगवान का कोई चित्र ले आए, कोई मूर्ति लेके आए सूर्य भगवान की। ठीक है, उसको विधिवत स्नान करवाएं। अच्छा, स्नान के जल में एक चीज मैं भूला, लाल फूल भी आपको रखना चाहिए कोई ना कोई। ठीक है, अब आपने फिर से आते हैं जहां वीडियो थी कि सूर्य भगवान को आपने स्नान कराया। एक लकड़ी की, प्लाई वाली नहीं, प्लास्टिक की नहीं, लोहे की नहीं, तांबे की नहीं, ठीक है, लकड़ी की एक चौकी रखिए। छोटी सी चौकी रखिए, इतनी बड़ी केवल चौकी, मतलब समझ गए, चारों जिसके चारों भुजाएं बराबर हों, वो चौकी होगी 4 पैर वाली। ठीक है, उस पे लाल रंग का, गुलाबी रंग का या पीले रंग का वस्त्र बिछाइए, रेशम का। और वस्त्र जो होता है ना, क्या होता है, कई बार आपने देखा कैंची से काट के हमें दुकानदार देता है, उसके धागे निकलने लगते हैं। तो जब इतना वो कर रहे हैं, चौकी का साइज आप नापिए, उसमें चारों तरफ से इलास्टिक लगवा दीजिए, उसको चारों तरफ से पीको करवा दीजिए, उसे सिलवा दीजिए, जिससे वो सुंदर लगे, साफ सुथरा लगे, हिले ना, आपको आनंद आए पूजा करने में। ठीक है, इतना आप करिए। इसे चौकी पे बिछा लीजिए। जो आपने सूर्य भगवान के चित्र है या जो भी प्रतिमा है,
मूर्ति है उसको जो आपने स्नान कराया है उसको भली भांति जो भी वस्त्र आप पहनाएंगे उसे धारण करवा के उस चौकी पे स्थापित कर दीजिए। इसके पश्चात आप पूजा की कुछ तैयारी करके रखिएगा। अर्घ्य देने के लिए एक कलश फिर से तैयार रखिएगा तांबे का, जिसमें रक्त चंदन, दूर्वा घास, लाल पुष्प, अक्षत, गंगा जल की कुछ बूंदें मौजूद हो, इतना जरूर रखिएगा। ठीक है। साथ ही साथ भगवान सूर्य को चढ़ाने के लिए लाल पुष्प अवश्य रखिएगा। रोली अक्षत से तिलक करिएगा, लाल चंदन से भी तिलक करिएगा और वही लाल चंदन अंत में आपको अपने माथे पे प्रसाद स्वरूप लगाना है। ठीक है। थोड़ा सा मिष्ठान के रूप में गुड़ आप ले सकते हैं, पुराना गुड़ कहीं मिले वो आप लाइएगा, बिना मसाले वाला वो आप ले सकते हैं। ठीक है। इतना करना है। इसके बाद आप आदित्य हृदय श्रोत्र का पाठ करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, मैं एक चीज और कहता हूँ, मेरी इस चीजों पे दूसरे लोगों से राय अलग है, विवाद भी होता है। लोग कहते हैं कि आप क्या कहना चाहिए, संस्कृत में नहीं पढ़ पाते हैं तो हिंदी में पढ़ लो। मैं इस चीज से एग्री नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ जो चीज मूल है उसे उसी मूल रूप में पढ़ने से लाभ प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि आपने संस्कृत की हिंदी कर दी, हिंदी की तमिल कर दी, उर्दू कर दी, फारसी कर दी, अपनी इंग्लिश में कर दी, अपनी सुविधा के लिए कर दिया और वही लाभ प्राप्त हो। क्योंकि जो डिक्शनरी है आपकी, देखिए संस्कृत भाषाओं का बेस है। संस्कृत सबसे बड़ी भाषा है, जिसके बाद ही संस्कृत में आप देखेंगे कि इंग्लिश की डिक्शनरी और संस्कृत में मिलाइएगा। इंग्लिश का निर्माण संस्कृत से हुआ, संस्कृत से हिंदी का निर्माण हुआ, अन्य भाषाओं का हुआ, तो संस्कृत सब सर्वोपरि है। संस्कृत में जिस शब्द का अर्थ कुछ और होगा, पता चला वो हिंदी में कुछ और निकल गया, तमिल में कुछ और निकल गया, इंग्लिश में कुछ और निकल गया, तो संस्कृत पढ़ना ही लाभकारी होगा। संस्कृत में आदित्य हृदय श्रोत्र का पाठ करें। अब कैसे करें, हमें तो पढ़नी नहीं आती है, कोई समस्या नहीं है, मैं सिखा रहा हूँ आपको। रोजाना आपके पास टीवी होगा, मोबाइल होगा, आदित्य हृदय श्रोत्र को कान में हेडफोन लगा के या ऐसे ही आप सुनना प्रारंभ करें। प्रातः काल तकने से पहले रोजाना सुनिए, एक दो बार रोज सुनिए। उसके संग फिर खुद भी पढ़ना प्रारंभ करेंगे। उसके संग किताब रख के सामने, कान में लगा के हेडफोन, अपने मोबाइल में चला के आदित्य हृदय श्रोत्र किताब में देख के भी पाठ करना प्रारंभ करेंगे। निश्चित रूप से आपको संस्कृत में पाठ करना आ जाएगा। 7 दिन 15 दिन जरूर लगेंगे, लेकिन आप परिपक्व हो जाएंगे इसके लिए। ठीक है। तो आदित्य हृदय श्रोत्र का पाठ करना है। ओम सूर्याय नमः मंत्र है, इसको आप 11 बार पढ़ सकते हैं। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः, इस मंत्र की 1 माला 2 माला आप कर सकते हैं। साथ ही साथ गायत्री मंत्र आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। अगर संभव हो कुछ सामग्री के साथ 11, 21, 51 जो आहुति आप दे सकते हैं, उसके साथ एक छोटा सा सूक्ष्म हवन भी कर लीजिए। सब कुछ आपने कर लिया। ठीक है। सत्य चंदन आपको बताया था, प्रसाद स्वरूप अपने माथे पे धारण करें। जो वो कलश है उससे भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। सब चीज मिला के रखी है आपने, ये आपकी पूजा हो गई। इस पूजा को आप सूर्य होरा में ही निपटाएं। सूर्य होरा क्या होती है?
सूर्य उदय से हुआ जो 1 घंटा होता है सूर्य उदय के बाद, ठीक है, केवल रविवार वाले दिन, वो सूर्य होरा कहलाती है। सूर्य भगवान हमें साक्षात दिखाई देते हैं। आप सोचिए कितने मतलब नसीब है कि एक भगवान ऐसे हैं जो हमें साक्षात नजर आते हैं। बाकी तो कोई भगवान हम देख नहीं पाते हैं। कितनी तपस्याओं के बाद हमारे ऋषि मुनियों ने देखे हैं, लेकिन सूर्य देव ऐसे हैं जो सामने मौजूद हैं और हम उनका उनके प्रति समर्पित नहीं हो पाते हैं, सही से छोड़ देते हैं, है ना, कि ये तो कॉमन है, आप सूर्य भगवान दिखते ही हैं। लेकिन आप उन्हें पूजा करिए, देखिए फिर फल देखिए कैसे मिलता है। इतना आपने कर दिया। अब अगले नियम क्या है, देखिए सूर्य व्रत में यानी रविवार व्रत में कि भोजन आप केवल एक बार ही कर सकते हैं दिन में। सबसे मुख्य बात ये है, अपना स्वास्थ्य जरूर देखें सूर्य व्रत रखने से पहले। कोई डायबिटिक है, हार्ट पेशेंट है, ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, थायराइड का पेशेंट है, किसी बड़ी बीमारी से ग्रस्त है, तो आप इतना कठिनाई के संग व्रत ना करें। भगवान के समक्ष बोल के अपनी समस्या बताएं फिर व्रत करें, ठीक है। बाकी सबको लिए मैंने बताया केवल एक समय भोजन कर सकते हैं। सूर्य अस्त से पहले भोजन किया जाता है। नमक को छूना भी पाप माना जाता है। खाना तो अलग बात है, नमक आपको खाना ही नहीं है। आप गेहूं की बनी रोटी, गेहूं का बना दलिया, मीठा दलिया, रोटी गुड़ के साथ, चीनी के साथ नहीं, गुड़ के साथ, बिना मसाले वाला गुड़ लाके या दूध में मिक्स करके गुड़ के साथ रोटी आप खाना, मीठा ही खाना है, सूर्य अस्त से पहले लेना है, ठीक है। गुड़ और गेहूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सूर्य भगवान के दान में भी जाते हैं, तो इन्हीं का सेवन करना है। पहले भगवान सूर्य को दे लगाएं, उसे प्रसाद स्वरूप मिला लें, थोड़ा थोड़ा घर में बांटें और थोड़ा सा खुद ग्रहण करें, ये नियम है, ठीक है। व्रत वाले दिन का साथ ही साथ फल भी खा सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन खाना वो एक ही बार है। लाल फल आप ले सकते हैं, है ना। और व्रत शुरू कर रहे हैं तो प्रयास करिए कि भगवान के लिए 5 फल, 5 मिठाई, इस तरह की चीजें आप रखिए। वो मिठाई आप बच्चों में बांट दीजिए, वो फल थोड़ा सा आप लेके बच्चों में बांट दीजिए, प्रसन्नता मिलेगी बहुत ज्यादा, ठीक है। इतना करिए। अच्छा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होती है, अगर सूर्य भगवान की सोने की प्रतिमा है ना तो बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन मैंने इस बारे में बात नहीं करी क्योंकि मुझे नहीं लगता है हर एक के पास ये संभव है ना। 0.5 लोग ही रख सकते हैं, सब नहीं रख सकते हैं, है ना। तो कोई बात नहीं, ये हो गया आपका व्रत कैसे करना है। सुबह से शाम तक सोना नहीं है व्रत के दौरान, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अपनी मनोकामना मन ही मन भगवान से कह दें, एक बार कह दें, है ना, कि ये क्या कहनी कैसी है। मान लीजिए आपकी इच्छा है कि आपके पास घर में स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब रहता है, तो आप सूर्य भगवान से कहिए, ये भगवान मैं ये व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कृपया अपना आशीर्वाद मेरे घर में प्रदान करें। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य खराब रहता है लोगों का, आगे से स्वास्थ्य सही रहे, अपनी कृपा करें। बस इतना कहिए एक बार, ज़्यादा नहीं। कई लोग ब्लैकमेल करते हैं, मैं ये करूँगा। ब्लैकमेल वर्ड गलत हो गया, मतलब एक तरीके से समझौता करते हैं कि मेरा ये काम हो गया तो मैं ये करूँगा। अरे क्या मतलब है, भगवान को लालच दे रहा हूँ। भगवान के पास सूर्य भगवान की बात कर रहे हैं ना, बाकी सब अभी नहीं करते हैं बात। सूर्य भगवान वो भगवान है जिनकी वजह से आप पृथ्वी पे, आपका अन्य जीव जंतु का, पृथ्वी का अस्तित्व मौजूद है। सूर्य के प्रकाश की वजह से उगने वाली वनस्पति, जीव, सब कुछ मौजूद है।
गुरुत्वाकर्षण, है ना। तो आप क्या दे पाएंगे? आप कुछ नहीं दे पाएंगे। आपके ऊपर जो दृष्टि नहीं बनी हुई है अच्छी भगवान की, उसे ही आप शुभ कह सकते हैं। आप दे नहीं पाएंगे कुछ भी। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। अब अगली चीज पे आते हैं, नियम पे आते हैं। नियम क्या है सूर्य व्रत करने के लिए? आपने अगर 12 रविवार कहा है तो 12 रविवार के बीच में पड़ने वाले अन्य दिन भी आपको सूर्य अस्त से पहले भोजन करने की आवश्यकता है। आपको 12 रविवार और अन्य दिन जमीन पे दरी चादर बिछा के सोने की आवश्यकता है, अगर आप चाहते हैं बहुत ही प्रभावकारी व्रत हो। आपको ध्यान रखना होगा, खाना तो दूर की बात है, बाहर का या किसी के घर का जाके पानी भी नहीं पीना है। अपना पानी खाना साथ में लेके चलना रहेगा। आप ध्यान रखेंगे जो भी आप जल ग्रहण करेंगे वो मिट्टी के कलश या तांबे के कलश में रहे, उससे लेके ग्रहण करेंगे आप। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। मांस, मदिरा, तंबाकू, गुटखा आदि का सेवन वर्जित है, साथ ही घर में प्रवेश भी वर्जित है। ये नहीं है आप कर रहे हैं, आपके घर में कोई दूसरा लेके आ रहा है, आप पी के आ रहा है शराब, वर्जित है। ये संभव नहीं है अगर आपको व्रत का फल चाहिए। इन चीजों का विशेष ध्यान रखिएगा। शुद्धता बहुत ज्यादा मुख्य है, मुख्य बिंदु है शुद्धता। फल आपको जब भी मिलेगा, करके देख लीजिएगा। जो कहता है मुझे फल नहीं मिला, आप करके देख लीजिएगा, 12 रविवार कर लीजिए, जैसे मैंने बताया ना फल मिल जाएगा आपको, पहले ही मिल जाएगा। अब आते हैं उद्यापन की बात पे कि उद्यापन करते हैं कैसे करते हैं। 12 रविवार आपने बोला था, 30 बोला था, 1 साल का बोला था, कंप्लीट हो गया। आप 4 ब्राह्मण को बुलाइए। ब्राह्मण ऐसे होने चाहिए जो ब्राह्मण हों सही से, जिन्हें वेदों का ज्ञान हो, जिन्हें पुराणों का ज्ञान हो, जो शुद्ध संस्कृत पढ़ सकते हो, जो मंत्रों का उच्चारण कर सकते हो, उनको आप बुलाइए। उनके साथ आप बैठिए, उनको पूजन करवाइए, हवन करवाइए। ठीक है। हवन के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए मंत्रों के उच्चारण के साथ। पूरा एक कलश रख लीजिएगा तांबे का भर के, और तांबे का लोटा, और कलश में सब वस्तुएं मिला लीजिएगा और अर्घ्य देते रहिएगा, है ना। प्लस ब्राह्मणों को भोजन करवाइए। भोजन में गेहूं से बने पदार्थ का भोजन करवाइए। साथ ही साथ आप अन्य चीज भी खिला सकते हैं, ठीक है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। वो भोजन कराएंगे। उस साथ ही साथ 4 ब्राह्मण के अलावा किसी एक कन्या को अवश्य खिलाइए भोजन। हो सके तो 5, 7, 9 खिलाइए, वरना एक कन्या को भोजन अवश्य खिलाइए। ब्राह्मणों को दक्षिणा स्वरूप, कन्या को दक्षिणा स्वरूप लाल पुष्प, लाल फल, लाल मिठाई, नारियल, रक्त चंदन, गेहूं, गुड़ और द्रव्य मतलब दक्षिणा अवश्य दीजिए। 4 ब्राह्मण और कन्या, है ना, 5 के लिए। संभव हो तो कोई सोने की वस्तु अगर आप दे सकते हैं, अगर आप उस लायक हो गए तो सोने की वस्तु भी दान कर सकते हैं। माणिक रतन का भी दान कर सकते हैं, अगर करेंगे बहुत ही लाभकारी होगा। ठीक है। तो ये विधि हो गई उद्यापन की। एक चीज मैं भूल गया, उसको विशेष आप ध्यान रख लीजिए। सूर्य की 7 परिक्रमा करी जाती है। जहाँ भी सूर्य मंदिर है वहाँ 7 परिक्रमा करी जाती है। अब आपके मन में विचार आएगा कि परिक्रमा कैसे करें, सूर्य भगवान को जल दे दिया। आपने जहाँ सूर्य भगवान को जल दिया है उसी स्थान पे खड़े होके अपने उल्टे बाएं हाथ की तरफ घूम के, मतलब क्लॉकवाइज घूम के 7 परिक्रमाएं वहीं खड़े खड़े घूम जाइए आप 7 बार। वो आपकी 7 परिक्रमाएं मानी जाएंगी। ठीक है। इतना करिए, निश्चित रूप से
बहुत ही अच्छे फल प्राप्त होंगे। सूर्य व्रत करके देखिए, जिनके जो काम नहीं होते हैं, जो कहते हैं नहीं हो रहे हैं, आप करके देखिए, परिवर्तन आता है जीवन में। अगर कोई कितना भी निर्धन व्यक्ति सही तरीके से सूर्य भगवान का व्रत कर लेता है, रविवार व्रत कर लेता है, तो निश्चित रूप से धन संपन्नता उसके चरणों में आ जाती है। आप करके देखिए, बहुत ही लाभकारी है। समस्या क्या है कि नियम नहीं कर पाते हैं, कि हमने तो बाहर का खा लिया, कल तो हमने खा लिया था सूर्य अस्त से पहले, आज तो हमने 11 बजे रात में खाया, इसलिए आपको फल नहीं मिलता है। और एक चीज और, इस पर लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा कभी। जो आपका खाना बनता है, मैंने कहा रोटी खा लीजिएगा आप, है ना, मैंने पराठा पूड़ी नहीं कहा, रोटी आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लोग रिफाइंड खाते हैं व्रत में, नहीं खाना चाहिए। सरसों का तेल खाते हैं, नहीं खाना चाहिए। डालडा घी खाते हैं, नहीं खाना चाहिए। बाजार का देशी घी खाते हैं, नहीं खाना चाहिए। अब आप कहेंगे फिर खाएं क्या? समस्या है ना। देखिए समस्या क्या है, गाय का देशी घी बिलोना विधि से जैसे बनता है, वो प्राप्त तो हो नहीं पाता है। प्राप्त हो गया कहीं से तो 1500 से 2000 रुपए किलो देशी गाय का देशी घी मिलता है, तो हर एक के संभव नहीं है। इसीलिए मैंने कहा रोटी आप खा लो, ज़्यादा बेटर है ना। चर्बी वाले उत्पादों से आप बचिए, तो ही फल प्राप्त होगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।